सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। खाने हमारी ज़िंदगी में कितने असर रखते हैं, हमारी शख्सियत पे, हमारे तमाम तर मामलात के अंदर। क्या सेहतमंद मुआशरे के लिए खाना सबसे ज़रूरी है? फूड सिक्योरिटी कितना बड़ा मसला है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मेला लगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन मेला है। इसके अंदर जाकर देखते हैं कि बच्चों ने क्या मुख्तलिफ तख्लीक की है। मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए ये किस हद तक कारआमद बहुत सारे मुख्तलिफ मसनूआत जो हैं रखी गई हैं, और बहुत सारी बीमारियों को फ़रोग देने के लिए कौन कौन से खाने सदबाब बनते हैं और उनको ज़रिया बनते हैं। उनके सदबाब के लिए क्या किया जाना चाहिए। गंदे पानी से फसलें उगाई जा रही हैं, गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं और हम उसके शिकार होते बहुत सारी बीमारियों के अंदर जकड़ते चले जा रहे हैं। तो उनसे कैसे निजात पानी है, तालिब इल्म क्या कहते हैं, आपके सामने प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हैं। हम बीमारियों का जिक्र जब कर रहे थे तो उसके लिए स्पेशली यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर मुख्तलिफ खाने और मुख्तलिफ चीज़ें भी तजवीज़ की जा रही हैं और इनेकाद पजीर हुई हैं। आपको उससे यूनिकनेस स्केलें बुलाई जा रही हैं ताकि हम वो मुख्तलिफ मरीज़ों को जो है रिकमेंड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, आपने कुछ डिफरेंट क्या बनाया है? और ख़ासतौर पर मुझे ये पता चला कि आप कुछ स्पेशल पेशेंट्स के लिए कुछ चीज़ तजवीज़ कर रही हैं। हमने थेराप्यूटिक फूड्स डिज़ाइन किए हैं जिसमें फर्स्ट फूड हमारा है फ्रूटी है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल काफ़ी कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में वुमेन में। तो उसके लिए थोड़ा लाउड ज़रा। उसके लिए हमने सीड साइक्लिंग बार्स जो है वो डिज़ाइन किए हैं ताकि जो लोग सीड्स नहीं ले सकते वो बार ये वाला जी ये वही ज़रा ये दिखा भी दें ताकि ये स्पेशली इसकी बात करें जी। इसके सीड आजकल ये मसला हो रहा है कि ख़वातीन में इसकी वजह से जो है वो डिजीज उनको प्रेगनेंसी में और इस तरह मतलब कि आगे डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस वजह से जो है हमने पीसीओएस के लिए ये डिज़ाइन किया। स्पेशली इसमें 4 किस्म के सीड्स हैं। फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड्स है और सेसमी सीड्स है। तो इनके 2 फेजेस हैं, खोल के दिखाएं। तो ये इसके इस्तेमाल से 1 मंथ की हमने बनाई है। इसमें इसके इस्तेमाल से इन बॉक्स के 15 जो है वो फर्स्ट 15 डेज लेने हैं मंथ के एक बॉक्स, दूसरा जो है वो सेकंड में लेना है। उसकी वजह से जो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उसके ऊपर ओवरकम करने में हेल्प मिलती है और औरतों को जो है वो कंसीव करने में और जो पेन वगैरह है उसमें रिलीफ वगैरह मिलती है। उस हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया है। इसके कोई एक्सपेरिमेंट या आपने तजर्बात हो चुके हैं? जी, ये इसके हमने तजर्बात की। हमारी बच्ची जो है वो इसके ऊपर रिसर्च भी करी है हमारी ही यूनिवर्सिटी के अंदर। इसमें हमने जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल से औरतों को लिया है और उनके अंदर जो है वो इसको उनको खिलाया है और उसके बाद हमारी ये तकरीबन जो है 4 मंथ्स की स्टडी हुई है। उसके बाद हमने जो ये प्रोडक्ट जो है वो एज अ थेराप्यूटिक फूड अब जो है वो लॉन्च किया न्यूट्रिशन में लगा। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें पड़ी हैं जैसे ये है और ये बाकी ये नॉर्मल आपने वैसे फूड के लिए जी, बाकी जो है वो न्यूट्रिशन मेला आप देख रहे हैं। बाकी सारे जो है वो आम खाने पीने की चीज़ें हैं, बच्चे इंजॉय करने आए हैं। उसके लिए हमने खाने पीने के अंदर भी कुछ आप लोगों ने डिफरेंट तो रखा है ना, ताकि उसकी एक जो क्वालिटी है उसको इंश्योर कर रहे हैं। जी, और इसके अलावा जो आम है उस पर हमने एक कटोरी चाट रखी है स्पेशली। दिखाएं वहाँ ये कटोरी चाट है। और ये हमने लस्सी रखी है और कुछ क्योंकि मैं असल बेसिकली लस्सी का ही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखने वाले नाज़रीन ये पूछेंगे हमें इसकी तो बता दी है लेकिन इसकी भी खासियत बताएंगे। ये लस्सी के अंदर खासियत है कोई? हमने लस्सी के अंदर जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स किए हैं। एक तो सिंपल लस्सी है, उसके अलावा हमने जो है वो मैंगो लस्सी जो है वो उसके अंदर मैंगो का फ्लेवर डाल रहे हैं और डिफरेंट चॉकलेट भी है। लेकिन अभी इस टाइम हमने सिर्फ मैंगो लस्सी जो है डिस्प्ले की हुई है। अब तो मौसम बेहतर हो गया लेकिन फिर भी जो है वो साथ गर्मी भी लग रही है इतना ज़्यादा, तो इस वजह से हमने बच्चों के लिए जो है ये मैंगो लस्सी और दूसरी लस्सी वगैरह का इंतज़ाम किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर तो मैंगो लस्सी बहुत यूनिक है, लेकिन इनका शुक्रिया कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो शायद जो लस्सी प्लेन लेने के ख्वाहिशमंद नहीं है वो दूसरे टेस्ट के ऊपर जाके, लेकिन ये प्रमोट करने का मकसद सिर्फ ये है। देखें, ये तालबात बड़े बाहुनर हैं। एक सवाल होगा मेरा जो मैं आगे प्रोग्राम में लिए चलूँगा, आगे आने वाले स्टूडेंट्स के सामने रखूँगा कि स्टूडेंट्स इस काबिल हैं। इससे पहले भी एक दिन मैंने प्रोग्राम किया कि तालिब इल्म जो हैं, जो मेरा ख़ास तौर पे रिलेटेड टू टेफ्टा था, कि स्किल्स होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, लेकिन वो एक अपना ब्रांड या अपने आप को कमर्शलाइज़ नहीं कर पाते, मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल कर पाते। ये बच्चे ये सब कुछ बनाए बैठे हैं, लेकिन जब ये कमर्शियल बेसिस पे जाएंगे तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो यकीनन तौर पे इनको वैसे इसको एक्सेस नहीं करने देंगी। तो एक्सेस करने के तरीके गवर्नमेंट को देने चाहिए कि एक मखसूस सेल होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बल्कि हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इनको एक छोटा मॉडल पेश करने की मौका दें ताकि इसको कमर्शियल बुनियादों के ऊपर आगे लेके जाया जा सके। आगे चलते डॉक्टर अहमदीन हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टॉल यहाँ भी मौजूद है, सामने भी हैं। प्रोग्राम मेरे ख्याल में ये बड़ा एक अच्छा है, चल रहा है, लेकिन हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम क्रिटिक वाला है। हम क्रिटिक ये कर रहे हैं कि कितना ज़रूरत है आज के दौर में जहाँ खाने इतने ज़्यादा हमें आलूदा और बल्कि गंदे पानी के साथ इन चीज़ों के साथ मिल रहे हैं कि मैं एक बच्चे से पूछ भी रहा था, हर कोई आजकल कहता नज़र 50 से ज़ायद बीमारियाँ सिर्फ हमें फूड के ज़रिए जा रही हैं। फिर कैसे बचाना है? पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी पे इमरजेंसी बुनियादों पे काम कर रही है।
हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, कैसे काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय। हमारी ये जो एक्टिविटी है ये इसी सिलसिले में ये तरतीब दी गई है। तो आप जिस स्टॉल पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं ये पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर का स्टॉल है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे एक न्यूट्रिशन अवेयरनेस का कैंप लगाया है ताकि हमारे बच्चों को, बच्चियों को, हमारे बड़ों को ये पता लग सके कि वो जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि उनके बॉडी के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस स्टॉल के ऊपर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के हिसाब से जिस एज ग्रुप में हैं उनको जो रिकमेंडेड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका बॉडी का वेट, उनकी हाइट, उनका BMI और उनकी जो बॉडी फैट है और उसके बारे में आगाही और उन डाइट्स का बताना है कि आपने ये चीज़ें लेनी है और ये चीज़ें नहीं लेनी। और ये मैं कहता हूँ कि ज़री यूनिवर्सिटी का ये बड़ा खासा रहा है। और मेरे साथ डॉक्टर नदीम समाज साहब हैं जो कि बलूचिस्तान से आए हैं, डॉक्टर एयाज सुमरो साहब हैं जो कि सिंध से आए हैं। ये हमारे प्रोवेंशियल पार्टनर हैं। हम सिर्फ पंजाब में काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान की डाइट और हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो कंसर्न्ड बंदे हैं, जो कि एक्सपर्ट लोग हैं, वो इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने यूनिवर्सिटी की बिहाफ पे बताया, लेकिन लगता नहीं कि इस वक्त हमें ज़रूर आवाम को आगाही बड़ी देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप जो जाते हैं, हम जिम्स में जाते हैं, वहाँ भी ऐसे कैंप्स मौजूद होते हैं जहाँ आप आगाही दे रहे होते हैं। लेकिन बड़ी एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर अब काम करने की हमें अशद ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के अंदर कैंसर ले लें, बहुत सारी बीमारियाँ ले लें जो कि आम रूटीन में अगर डॉक्टर पास जाएँ तो फूड जो है वो अगर थोड़ा सा मुतवसत तबका दे लें, मौशी हालात के अंदर तो वैसे ही बहुत सारी सिचुएशन ख़राब है, बाहर से दरामद भी कर रहे हैं, ख़ुद कफ़ील भी नहीं रहे, अपनी भी जो सब्ज़ियाँ, फल और ज़राई जनास है वो तबाह कर चुके हैं। तो कितना ज़्यादा इस चीज़ को गवर्नमेंट के लेवल पे अब गवर्नमेंट को उठाना चाहिए? जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फूड सिक्योरिटी के लिए इसी ज़री यूनिवर्सिटी में हमारा सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ है जो कि फूड इनसिक्योरिटी के मैटर्स को देख रहा है। तो इसमें नो डाउट हमारे जो बच्चे हैं वो अनीमिक भी हैं, वो स्टंटेड और उनकी वेस्टिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं, लिवर के मसले बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट की डिजीज़ और ब्लड की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर बनने जा रहा है ये हंगामी बुनियादों पे है ये, और इसके ऊपर हमारा जो इंस्टीट्यूट है और इन चीज़ों से वेल अवेयर है। और इन्हीं चीज़ों को हम मद्देनज़र करते हुए अपनी MPhil और PhD की रिसर्च और इसी तरह हमारा जो एक थीमेटिक चेयर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिसी एडवोकेसी और आउटरीच के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बच्चों के स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चियों के स्कूलों में जा रहे हैं, उनके कॉलेजेस में जा रहे हैं और वहाँ पे हम ये सारी फ्री ऑफ कास्ट उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इन्हीं प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तरतीब दी गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में जो इन्होंने बात की, ज़रा यूनिवर्सिटी ने ना सिर्फ फूड बल्कि इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी पर काम करने के लिए भैंस मेला, दूध के मुकाबले भी रखे, उसके साथ घोड़ों के खूबसूरती और घोड़ियों के खूबसूरत मुकाबलों के लिए भी इनेकाद पसीर किया। मकसद सिर्फ ये था कि हमारा नेचुरल जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसको बहाली के लिए ज़रा यूनिवर्सिटी काम कर रही है। लेकिन प्रोग्राम का मकसद बारहा ये है कि हुकूमतें कहाँ खड़ी हैं जो हमेशा से एक तरजीह सेहत तालीम को देती है, उसका बेड़ा कर चुकी हैं। लेकिन अब साथ हमारी जो सेहत के साथ फूड लिंक है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ नाम नेहाद बजट खाया जा रहा है, लेकिन काम वैसे नहीं किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे ले चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तालबात के कुछ स्टॉल्स मज़ीद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने क्या एक ख़ास कुछ बनाया है? ये चोको फ्लेक्स सील्स हैं, ये हमारी एनर्जी बॉल्स की तरफ से यूज़ कर सकते हैं। इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं आप, उसके अलावा किसी भी टाइम दिन में आप खा सकते हैं। इसके अंदर पीनट बटर्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं। वही ज़रा ये दिखा भी दें। जी आप बोलते जी, हैं। पीनट बटर, फ्लेक्स सीड्स, हनी और इसके अंदर ओट मील ऐड किया है। और ये क्योंकि इसे हनी ऐड हुआ है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी इसे यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं और मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनमें ज़्यादा देर शुगर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी मतलब रेडी टू मेड है। जैसे आपने इसको खाना है, इसको बस मिक्स करके और खा लेते हैं। अच्छा ये रसगुल्ले भी पड़े हुए हैं, चॉकलेट कोटिंग की हुई है इसकी, गुलाब जामुन, सॉरी बच्चों के खाने के लिए ये कमर्शियल। लेकिन गुलाब जामुन आप लें बाहर से तो आप लोगों ने क्या स्पेशलिटी इसके अंदर, क्योंकि बाजार से मिलते हैं लेकिन कुछ अच्छे होते हैं कुछ अच्छे नहीं होते। हमने प्रेजेंट करके इसमें मतलब शीरा डाल के, जिस तरह शीरा गर्म करके डाल के प्रेजेंट अच्छी तरह किया है। वो लोगों को बड़े रिजर्वेशन होते हैं कि शीरे के अंदर पता नहीं क्या डाला हुआ है, बहुत सारे शीरा हमने खुद बनाया हुआ है। खुद बनाया, यानी कि घर में बनानी चाहिए चीज़ें। जी, घर पे बनाना है। हमारा
डिपार्टमेंट फूड साइंस का है ना, तो हमें उस लिहाज से हम इस तरह की हर चीज़ को खुद प्रिपेयर करने की भरपूर कोशिश करते हैं और इस तरह भी करते हैं कि उस चीज़ को हम कम से कम कॉस्ट में बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका। तालिबा ने यहाँ बहुत चीज़ें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट के आप? हॉर्टिकल्चर। अच्छा, हार्टिकल्चर के। आप क्या देखने आए हैं यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, फूड फेस्टिवल हो रहा है उधर। आपका भी लगा है कोई स्टॉल? नहीं, हमारा नहीं लगा, हमारा स्टॉल लग रहे हैं 7 मार्च से। हार्टिकल्चर के हिसाब से कैसा अच्छी डेकोरेशन की है? बहुत अच्छी डेकोरेशन की है। अब हमारा भी फेस्टिवल हो रहा है, फ्लावर एग्जीबिशन 7 मार्च को, तो आपको इन्विटेशन देते हैं, आप भी जरूर आइएगा। चलें जी, हम ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पे तलबा और तालबात आ भी रहे हैं, विज़िट भी कर रहे हैं और वहाँ आगे अपनी जो ख़ास यूनिकनेस है चीज़ों की वो भी जो है वो मुलाहिजा करें। यहाँ हमारे साथ एक और स्टॉल है और इनके भी स्टॉल बड़े खूबसूरती से सजाया भी गया है और मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज़ का स्टॉल है? ये बेसिकली हमने यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें, आपने मेला विजिट किया, आपको आइडिया हो ही गया होगा कि एक तो हमने थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, उसके साथ कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, गोलगप्पे वगैरह सब कुछ जो सबने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी थेराप्यूटिक प्रोडक्ट है बेसिकली दैट इज़ ओट्स एंड फिग बार्स। इस बार्स के थ्रू हम इसमें मौजूद ये इसमें मौजूद है। इन बार्स के थ्रू बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिपेशन को टारगेट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि कॉन्स्टिपेशन पाकिस्तान में भी और इसके साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेजर इशू है। अच्छा, आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन का जब आप जिक्र करते हैं ये रीज़न भी फूड है? कुछ गंदे खाने, कुछ हम जान से जो मर्जी खा ले भी लेते हैं। एग्जैक्टली, फूड जो है वो मेजर चीज़ है किसी भी हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के पीछे फूड ही मेजर रीज़न है, ठीक है। तो जब आप बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं या फिर ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का इशू है। अच्छा, आज से पहले अगर जाएँ तो कुछ साल पहले चले जाएँ तो हमारे जो सियाने होते थे ना वो बैलेंस डाइट रखते थे। अब कैसे करते थे वो उनका अपना तजर्बा था, लेकिन आजकल बैलेंस डाइट क्या ना होना बहुत बड़ा रीज़न है बीमारियों का और बहुत सारे इशू जो हमारी लाइफ में आजकल आ रहे हैं। डेफिनेटली बैलेंस डाइट ही एक आपकी एक हेल्थी डाइट का एक क्या कह सकते हैं की पॉइंट है, ठीक है। पहले जो भी पहले दौर था उसमें ये होता था कि लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन ज़्यादा था और उसके अलावा होल ग्रेन्स यूज़ करते थे, लेकिन आज क्या है कि होल ग्रेन्स नहीं यूज़ करते, प्रोसेस्ड चीज़ें सारी इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं यूज़ करते। तो इन सब रीजंस की वजह से बेसिकली द वर्ल्ड इज़ प्रिवेलिंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिपेशन। तो उसको ट्रीट करने के लिए ओट्स एंड फिग बार्स है बेसिकली। ओट्स में प्रेजेंट होता है कि हमारे पास बीटा ग्लूकन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे लिए चलता हूँ क्योंकि आप बात आपकी मेरे पास मैसेज पहुँच गया। गवर्नमेंट से क्या आप तवक्का करेंगे? तलबा और तालबा ने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई है, इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए मौका फराहम कैसे होना चाहिए? स्टूडेंट्स को क्या वो साथ, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया, फीस अच्छी लगा दी है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। अब यहाँ गवर्नमेंट का हक बनता है, आपने टैक्सेस दिए, सब कुछ दिया, आपके पेरेंट्स देते हैं कि आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ आप ये चीज़ कमर्शियली प्रेजेंट कर सकें, जहाँ फिर को आपको अर्निंग आए, इंकरेजमेंट हो, मुल्क को रेवेन्यू आए। बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप अभी विजिट करेंगे तो स्टूडेंट्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स डेवलप की हुई हैं जो कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को भी कंबाइन करके उनको उन्होंने बना दिया है, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ऐसा कोई होना चाहिए प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को स्टूडेंट पेटेंट करवा सकें, ठीक है। अपने उनके पास कॉपीराइट्स इशू होने चाहिए, कॉपीराइट्स होने चाहिए और मार्केट में कमर्शियल अवेलेबल होने क्योंकि वरना ये होगा आपको कोई कंपनी उठाएगी, आपका आइडिया चोरी करेगी, आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा के फारग कर देगी। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉल्स विजिट करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। देखिए, तो आपको पता ही है कि चोरी वगैरह इस तरह की चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए। स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी मार्केट में लॉन्च होनी चाहिए, उनकी कॉपीराइट इश्यूज़ मिलने चाहिए और इसमें सारा जो सेटअप है क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया है तो डिपार्टमेंट को डेफिनेटली रिकग्निशन मिलनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, उसमें डिपार्टमेंट के नाम भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इन चीज़ों को प्रमोट करने चाहिए और गवर्नमेंट को स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए ताकि इनको एक ग्राउंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग दे जहाँ ये अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें। अब अगर मेरे ख्याल में लम्ब से पड़े नुटेला नान आगे पूरी पाकिस्तान में फ़ेमस हो सकते हैं तो इनकी प्रोडक्ट्स भी फेमस हो सकती हैं। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचना होगा कि इनको प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाए ताकि ये पॉजिटिव वे में आगे चल सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इमरान पाशा डीजी हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल में जब भी जश्न बहार का मौसम है, खूबसूरती है, रंग है, इम्तजाज है, हमने भी प्रोग्राम को थोड़ा सा मोल्ड किया है इसी सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन हम क्रिएटिव एनालिसिस जो करते हैं, अपना क्रिटिक करते हैं, वो करते रहेंगे। मेरे ख्याल में आज भी मौजूद को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लेके चलेंगे कि एक फूड मेला कह लें, न्यूट्रिशन मेला कह लें, वो इनेकाद पजीर हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जश्न बहार से रेफरेंस से।
आजकल हमारे पास खाने और मिलावट इस हद तक ज़्यादा हो चुकी है कि फूड अथॉरिटी भी अपनी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन उसके साथ हम बहुत सारी नित नई बीमारियों, बहुत नित नए प्रॉब्लम्स के अंदर जो हैं वो जकड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि इसका बेसिक पर्पस क्या है, कि इस मेले से आप क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं? क्योंकि आज देखें तो गंदे पानी से सब्जियां उग रही हैं, गंदे पानी से फल आ रहे हैं, सैलाब के बाद हमारा फूड और बहुत बुरी तरह ये सिस्टम तबाह हुआ है, और फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का इस वक्त नंबर 1 इशू बन चुका है। ना कि कपड़े हों, ना कि गाड़ियाँ, कुछ नहीं है। इस वक्त सबसे पहले आप पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी पर काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की हमेशा से रवायत रही है, हमेशा से हम लोग जश्न बहारा मनाते हैं, और इसके अंदर ये 1 मार्च से 7 मार्च तक हमारा ये बहुत सारे इसके अंदर इवेंट्स जो है उनको मैनेज किया गया है। सबसे पहला इवेंट जो 1 और 2 मार्च को था वो हमारा न्यूट्रिशन एंड फूड एंड न्यूट्रिशन मेला और फेस्टिवल था, जिसके अंदर जो सबसे खूबसूरती है इस सारे हमारे मेले की या इस न्यूट्रिशन फेस्टिवल की, वो ये कि सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंदर PhD, MSc और जो BSc के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, लाइक ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सो ये सारे PhD, MSc स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। अच्छा, ये आइडियाज़ आते हैं इससे कि क्या क्या आगे हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या कर सकते हैं, आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री को नई राहें कैसे मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए बच्चे, लाइक कि जिसके अंदर जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज यूज़ करके, हमारे अपने सीरियल्स यूज़ करके पाकिस्तान के, जो कि फूड सिक्योरिटी की और मेरे ख्याल इसमें हमारे लिए इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बाहर से दरामद नहीं कर सकते, वहाँ हमें कुछ अपने सोर्सेज पैदा करने चाहिए ताकि हम अपनी दरामद कम करते खुद कफील हो सके। उसकी एग्जांपल लाइक सोयाबीन के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे अंडर द पैटर्नशिप ऑफ द वाइस चांसलर बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम लोग। फूड टेक्नोलॉजी का अपना पार्ट है उसके अंदर, कि उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर आपको पता है इंपोर्ट का इशू है उसके अंदर, अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो अदर सीरियल्स हैं, लाइक ओट के ऊपर बहुत सारा काम किया, लेग्यूम्स के ऊपर काम किया, बार्ले के ऊपर काम किया, और उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई हैं। जैसे अभी हम मल्टीग्रेन फ्लावर भी बना रहे हैं, उसके ऊपर हम सहरी माल्ट के नाम से एक सीरियल ड्रिंक भी बना रहे हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन प्लस फूड सिक्योरिटी को डायरेक्टली इसको हम कर रहे होते हैं एड्रेस। और इसके बाद फूड सेफ्टी की बात करें, वी आर हम लोग जो हैं वो फूड अथॉरिटी के अंदर हमारा जो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार रहा है हमेशा से, बीइंग ए पायनियर इंस्टीट्यूट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, इस इंस्टीट्यूट का हम उसके बेशतर तालिब इल्म आपकी जाके वहाँ जॉब कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उनके साथ लाइजन के अंदर हैं, और जो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उसके अंदर हम पूरा अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा प्रोफेसर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो ये आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ये एक लिंकेज भी है उस मल्टीनेशनल कंपनीज और दीगर के लिए भी, कि हम अच्छा खाना हक रखते हैं, जब पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फूड भी अच्छा चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से लेके जाएंगे चीज़ें लेके, लेकिन जो हमें चीज़ें बेच दी जाती हैं, जो हमें दी जाती हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वैसे नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यूनिवर्सिटी से जो ये तैयार है हमारी खेप, इनको उठा के इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाए ताकि बेहतर अंदाज में और शफाफियत भी कायम रहे। जी, इसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा गैप है इसके अंदर, कि आप इंडस्ट्री, हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, बच्चों का काम बहुत अच्छा है, इवन हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा इंडस्ट्री के ऊपर जो लाइजन है, ये इसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारे बड़ा अच्छा लाइजन, लाइक अगर मैं मल्टीग्रेन की फ्लोर की बात करूँ तो हमारे साथ फ्लावर मिल्स हैं जिसके अंदर हमारा काम हो रहा है, और उनके साथ अच्छा लाइजन है, और वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हमारी ऑलरेडी इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर चुकी है। हमारी HEC बड़ा अच्छा काम कर रही है इसके अंदर। जो अब इंडस्ट्री के जो HEC के प्रोजेक्ट्स हैं सारे, वो आए इसके ऊपर रहे हैं कि आपने इंडस्ट्री के साथ मिलकर कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना, तो अब हम लोग इंशाल्लाह उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं सारा जो भी है। प्रोफेसर साहब ने बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरती के साथ ये बताया थोड़ा सा कि कैसे लिंकेजेस, ये बिल्कुल इनकी बात सही है, इन्होंने बताया कि लिंकेज यूनिवर्सिटी से हमेशा कोशिश होती है कि लिंकेज जो है वो क्रिएट की जाए, जो ख़ास तौर पर प्रोफेशनल के साथ। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला कहीं ना कहीं वो मल्टीनेशनल कंपनीज या कंपनीज या प्राइवेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जो कि कहीं ना कहीं अपने कवानीन या अपने प्रॉफिट ओरिएंटेशन को ज़्यादा गौर देती है। तो फिर वहाँ गवर्नमेंट के अदारे जो मौजूद हैं उनके ऊपर ये इन्हिसार जाता है कि वो जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन के साथ क्वालिटी जो है उसे मेंटेनेंस के हवाले से उनको पाबंद करे, कि जहाँ यूनिवर्सिटीज़ इतने अच्छे तालिब इल्म निखार कर खेप तैयार करती है तो उसको कारामत तौर पर इस्तेमाल किया जाए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तालबात और तलबा ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ इनोवेशंस हैं, इनसे पूछते हैं। गर्मी भी आ रही है और रमज़ान मुबारक का जो माह है वो भी आने को है,
और ख़ास तौर पर इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कोई भी मशरूबात हैं वो बड़े आम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी कौन सा सेमेस्टर है? आपने इमली आलू बुखारे का शरबत, ये बड़ा पाकिस्तानियों को पसंद है, बड़ा कॉमन है, क्या यूनिक है इसके अंदर आप जो प्रेजेंट कर रही हैं इसे? इसमें हमारे अंदर इमली और आलू बुखारा लोगों को गर्मियों में इसके खटास और इसमें जो इसका ठंडा होता है वो बहुत पसंद है। इसमें आप डिफरेंट फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, आपने मतलब जो आपको टेस्ट लगता है। अच्छा, इसमें हम अमूमन जब भी प्रोग्राम करते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हमें कहते हैं, जब फूड एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं आपने नहीं पीना, बाज़ार से ख़राब होता है, उसमें और आप में क्या, आप क्या डिफरेंस यहाँ दिखा रही हैं? बात ठीक है कि जो हम बाज़ार से लेते हैं उसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, लेकिन जो हम घर बनाते हैं वो बिल्कुल हम एक साफ़ तरीके से बनाते हैं कि हमारे पास इमली भी हम उसे वॉश करके उसका मटीरियल मतलब उसको निकाल के हम उसको यूज़ करते हैं। और आलू बुखारे की जब आप बाहर से लेते हैं तो उसमें वो हेल्दी नहीं होता, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करेगा। उसमें उन्होंने बहुत ऐसी मसाले चीज़ें डाली होती हैं कि जो हमें अच्छी तो लगती है लेकिन हमारी हेल्थ जिसमें टाटरी एक लफ्ज़ केमिकल्स के साथ जो, तो रमज़ान में अंदर भी ये अच्छा रह सकता है, क्योंकि जब आपने पूरा दिन फास्टिंग की हो उसके बाद डिहाइड्रेशन हो रही होती है, गर्मी होती है, जो आउटडोर काम कर रहे होते हैं उनके लिए कितना मुफीद है ये? उनके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल पीना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं उनको भूख नहीं लगती रमज़ान के बाद, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती ना, तो उनको देना चाहिए, इससे भूख भी आपको लगती है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एनर्जी बाइट्स भी यहाँ रखे हुए हैं, इसका आपने क्या इनोवेशन की और क्या इसके अंदर खासियत है? ये तो इंसुलिन सेंसिटिव होता है, हार्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है, ये ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स के यूज़ करते हैं, जिसमें डेट्स आती हैं, आलमंड आता है, डेट पाउडर आता है, फॉक्सनट आते हैं, ऑलिव ऑयल, फिग्स इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि ये भी आपका रमज़ान के अंदर यूज़फुल है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और ये यूनिकनेस जो है वो ख़ास तौर पे स्टॉल्स के अंदर है। मुख्य स्टॉल्स में हम पीछे थोड़ा चलते हैं, एक और स्टॉल मौजूद है और यहाँ तालबात से पूछते हैं, नज़र हमें भी आ रहा होगा क्या पता है, लेकिन इनसे ताकि इनकी यूनिकनेस पता चले। आप बोलेंगी? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा सेमेस्टर आपका? 4th सेमेस्टर इवनिंग। क्या है आपने बनाया? हमने स्पैगेटी बनाई हुई है। स्पैगेटी घर पे बनती है, हर जगह बनती है, खासियत आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हम ये रिप्रेजेंट करें कॉन्टिनेंटल है और थोड़ा हेल्दी वे में वेजिटेबल्स यूज़ की गई हैं, तो इसलिए ये हमने स्टॉल पे लगाया ताकि लोग आएँ और ये टेस्ट करें। लेकिन लोग अमूमन हमारे ये कहते हैं बाज़ारों में जाके खा लें या बाहर से खाना पसंद करते हैं, तो फिर उसकी क्या वजह है कि ये हमें घर में बनाएं तो कितना यूज़फुल है? क्योंकि हम फूड लवर्स तो हैं फैसलाबादी, तो फिर कौन सा आप रिकमेंड करेंगी? ये देखिए ना, हम जब घर में बनाते हैं तो ये ज़्यादा हेल्दी होता है, जब बाहर बनाते हैं तो आपको भी पता है बाहर किस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और वो सारा ये ऑर्गेनिक है, मतलब बहुत अच्छा है ये। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टॉल को मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन की, मेरे ख्याल में दूसरी तरफ जो है वो भी स्टॉल एक लगा हुआ है जिसमें ख़ासतौर पर लेमनेड जो है वो लगाया गया लड़कियों ने, और इनके पास ही चलेंगे थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा रास्ता दे दे। अब आप इसमें बोलेगा थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रहे हैं आप? लेमनेड और साथ में गेमिंग्स हैं। अच्छा, ये गेमिंग करके यानी कि लेमनेड पीना किसी ने जीत के, जो जीतेगा उसे लेमनेड फ्री मिलेगा। जो जीतेगा वो लेमनेड का हकदार होगा। क्या यूनिक है आप रिप्रेजेंट कर रही हैं लेमनेड इसमें को? यूनिक ये है कि ये साफ़ सुथरा है, हेल्दी बना हुआ है, होममेड है, और इसमें कोई अभी रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है, चले आप कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? 4th HND। कितना इस वक्त हमारे लिए मसला और बीमारियों की वजह हमारे खाने हैं? जी, कितने हैं? बहुत ज़्यादा, 70%। तो जंक फिर फूड कैसे? नहीं, जंक फूड चलें, जंक फूड भी हो जाता है, फास्ट फूड भी है कुछ भी, लेकिन हमें एहतियात कैसे करनी होगी कि हम एहतियात ये होती है कि आप प्रॉपर टाइम्स पे खाएं, और रमज़ान का भी एक मेन बेसिक चीज़ यही है कि एक प्रॉपर टाइम होता है, हर टाइम नहीं आप खाते रहते, और जब खाना एक थोड़ी मिकदार में खाना है, जैसे सुन्नत का तरीका है कि पेट में थोड़ी जगह रखें, इस तरह से। और लेमनेड अगर रमज़ान लें, फास्टिंग लें, डिहाइड्रेशन होगी, गर्मी होगी, लोग काम करेंगे, तो फिर उनको कैसे रिकमेंड करना है? हम अमूमन, मैं भी ये कह लूँ, हम गलती कर लेते हैं, 5-5 गिलास पी लिए, 3 पी लिए, और फिर हम बड़े बुरी हालत में होते हैं। ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए प्रॉपर चीज़ लेनी चाहिए, जितनी क्वांटिटी। आप पानी भी ज़्यादा पी लेंगे तो वो भी मसला करना शुरू हो जाएगा पेट में जाके, इसलिए वो सिर्फ लेमनेड का मसला नहीं है, कोई भी चीज़ हो वो एक अच्छी मिकदार में, जिसमें आप जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उतनी यानी कि आप ये रिकमेंड करती हैं घर में बना लें, ना कि आप बाहर से जाके और कोई टाटरी वाला कुछ ऐसा करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे ख्याल में इसको थोड़ा प्रमोट करना भी चाहिए। मकसद भी यहाँ आने का ये है कि तलबा और तालिबान ने क्या बनाया, क्या यूनिक है, कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कप केक्स, संडेज़, कुछ भी कह लें,
आजकल बड़े फेमस है, हर कोई खाना चाहता है। यहाँ एक स्टॉल ऐसा है मेरे ख्याल में जिद्दत के साथ उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों ने बनाया है स्पेशल? हमने न्यूट्रिशियस कपकेक बनाए हैं, लो कैलोरी। अच्छा, ये तो सबको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, हम भी जाके बड़े महंगे दामों ख़रीद के खा भी लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या खासियत? क्योंकि ये तो बड़े फैटी होते हैं और बड़े आपको मतलब अगर खा लें तो मेरे ख्याल में फिर हमें और भूख भी नहीं लगती। जी, क्योंकि ये हमने फ्रेश क्रीम के खुद बनाए हैं, तो इसलिए ये स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कुछ मतलब बहुत से लोगों को पसंद होते हैं। अच्छा, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, तो इसका कोई तजर्बा आप लोगों ने किया है? जी, रिसर्च है इसमें चॉकलेट्स होती हैं, तो चॉकलेट स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए होती है। आप कुछ कहें? फ्रेश क्रीम है, इसमें ये लो फैट होता है इसमें, और ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है, खाने में हमें मज़ा आता है। हाँ, मतलब सब कुछ हैंडमेड है हमारा, मतलब खुद बनाया होगा सब कुछ, और हमने इसको सबके सामने रखा है कि ताकि इसमें वो ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, सारे घर में बने हुए हैं, तो इसलिए आप रिकमेंड करते हैं कि ये खाना चाहिए? जी। चलें, बहुत शुक्रिया। इन तलबा की जानिब से भी एक चीज़ बनाई गई जिससे यूनिक रखा गया कि उसे थोड़ा प्रमोट करके आगे लेकर चला जाए और इसको ज़रा थोड़ा सा रोनुमाई दी जाए ताकि लोगों को ये हो कुछ चीज़ें जो हम बाहर से बहुत ज़्यादा खाते हैं, ख़रीदते हैं, और आजकल इकोनॉमिकली अगर देखें तो हमें बहुत सारी मौशी मुश्किलात का सामना है। वहाँ जैसे हम कहते हैं मुल्क खुद मुख्तार हो, वहाँ हम भी थोड़ा सा खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ सकें। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तलबा और तालबात की जैसे स्टॉल्स मज़ीद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रेजेंट कर रही हैं आप? बेसिकली हमने एक इवैल्यूएशन प्रोडक्ट बनाया है जिसमें हमें न्यूट्रिशन वैल्यू को मेन फोकस करना होता है। तो हमने जिस तरह बच्चों को और सबको चॉकलेट स्प्रेड्स बहुत पसंद है, तो हमने एक चॉकलेट स्प्रेड बनाया, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं उनमें अक्सर नट्स होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो हर एक के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल। तो हमने इसमें एज एक्सपेंसिव नट्स और नट्स एलर्जी से सेव करने के लिए हमने इसमें चिकपी यूज़ किया है। तो एक चिकपी चॉको स्प्रेड है जो आप मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि चिकपी की वजह से इसमें प्रोटीन के बेनिफिट्स और स्टमक प्रॉब्लम्स इन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक हेल्दी और इसमें कोई रिफाइंड शुगर्स और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यानी इसमें नेचुरली स्वीटेंड है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट से जब मैं बात करता हूँ तो कहता है इन दोनों चीज़ों का इम्तजाज नहीं बनता था, हम बगैर सोचे समझे खा लेते हैं। मैं पहले भी सवाल करके हमारे बड़ों को बड़ा इस मामले था, हम कहते अक्सर सियाने कहते थे, सियाने बड़ी सच्ची बातें करते थे, उनकी कोई ना कोई चीज़ें उन्होंने टोटों के साथ जोड़ी होती थी, इसको इसके साथ नहीं खाना, इसको इसके साथ नहीं खाना। हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, ये कितना अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ये हमारी बॉडी को ऑब्वियसली बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जिस तरह विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप उनको दाल वगैरह के साथ यूज़ करें, लेमन वगैरह को, तो वो बहुत हमें बेनिफिट देती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह दही को हम नॉर्मली अगर आप चनों के साथ खा लेंगे तो आपको इतना हेल्दी नहीं लगेगा, इस तरह आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है, ये आपको देख कर चलना पड़ता है। हर चीज़ की डिफरेंट वैल्यूज है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पीछे स्टॉल्स हैं, बच्चों का रश है और मेरे ख्याल में अपने स्टॉल्स रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ताकि जो भी डिफरेंट अंदाज के अंदर अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। गोलगप्पे भी हैं और यहाँ इनको बड़ी एक डिफरेंट स्टाइल में रिप्रेजेंट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, गोलगप्पे हर जगह मिलते हैं, आपने कुछ मुख्तलिफ क्या? एक्चुअली गोलगप्पे हमारी एक साइड प्रोडक्ट है, बट बेसिकली हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ने हमें ये मौका दिया है कि हम पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसको इस वे के अंदर सर्व करें। जैसे पाकिस्तान में बहुत से फूड प्रोडक्ट का फाइनेंशियल वे के अंदर क्राइसिस का और प्रोडक्शन का डाउनफॉल चल रहा है, तो इस वजह से हम डिफरेंट ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं कोरिया के साथ कोलैबोरेशन के अंदर करते हैं, पाक कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर के थ्रू, जिसके अंदर हम ऐसे ही हमारा फूड प्रोडक्ट बनाना हमारा पर्पज़ है कि हम उसको फाइनेंशियली जो है कंपेरेटिवली चीपर कॉस्ट के ऊपर बना सकें और फूड वेस्ट को यूटिलाइज करते हुए बना सकें, ताकि हम एक तो कम कॉस्ट। कौन सा प्रोडक्ट है फिर आपने बनाया? हम डिफरेंट इनोवेटिव रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसके अंदर हम स्पेशल थैंक करेंगे डॉक्टर इमरान पाशा साहब को, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के डीजी हैं, डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट साहब जो हमारे डिपार्टमेंट के डीन हैं, और डॉक्टर इकरार जो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिया रिसर्च का। हमने हमारे स्टॉल की या हमारे ग्रुप की जो हमारे डॉक्टर सुपरवाइज़र हैं उनके थ्रू जो हमने प्रोडक्ट बनाई है, हमने सीरियल बेस्ड बेसिकली कोन बनाई है, जो कि हम डिफरेंट मैंगो पील को जो आम का जो कवर होता है उसको यूज़ करते हुए हम बना रहे हैं, और विटामिन डी फोर्टिफाइड है। तो ये आपको पता है सबसे फूड वेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, चीपर इन कॉस्ट है, इससे हम कॉर्न बना रहे हैं। और सेकेंडली जो हमारी आइसक्रीम है उसको हम कॉर्न यूज़ करते हुए अच्छा, मेरा क्वेश्चन ले लें, आप अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कामयाब हैं आप, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल, ये आपने बनाया, यहाँ कोई आएगा आइडिया चोरी करके ले जाएगा, गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन या आप लोगों को कमर्शियल बेसिस पे चलाने के लिए कितना मौका देना चाहिए? हमारे आइडियाज़ इसलिए सेल नहीं हो सकते, हम एक कोलैबोरेशन के अंदर चल रहे हैं पाक कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर के नाम से, जिसके अंदर हम कोरिया के साथ अपने रिलेशन भी डेवलप कर रहे हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल बेस्ड होंगी। इससे हम जब इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर लेके आ रहे हैं तो हमारी साथ साथ इस चीज़ की जब एक प्रोडक्ट हमारी डेवलप हो जाती है हम उसको पेटेंट करवा देते हैं, तो
वो सेल हमारी कोई आइडिया चोरी नहीं हो सकता, बट हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारे आइडिया चोरी हो। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम पाकिस्तान की कम्युनिटी को या जो हमारा नेशनल वाइड जो है हम उसको बेनिफिट दे सकें। लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल में इतना ज़रूर कमर्शियल करना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई सस्ते कर्जे एग्री का बिजनेसमैन हर एक को दे रहे हैं, आप लोगों को देने चाहिए ताकि आप लोग इन चीज़ों को कमर्शियल लें और प्रॉफिट ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ सकें। सर एक्चुअली हमारे सुपरवाइजर का मेन इंसेंटिव ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये है कि प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज किया जा सके। अभी हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हम अपने प्रोडक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह सूनर और लेटर इसको कमर्शलाइज ही करना है हमने, तो ये कमर्शलाइजेशन की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, कमर्शियलाइजेशन की तरफ जाएगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इस हवाले से मौका ज़रूर फराहम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मियाँ वाली से। अच्छा, मियाँ वाले से क्या देखने हैं? इमरान खान साहब तो वहाँ थे। नहीं सर, इधर इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। तो कैसे, क्या आपको लग रहा है कि कितना अच्छा ये मेला है, फेस्टिवल है जो कुछ चल रहा है? हमने जो इधर आके इवेंट्स अटेंड किए हैं ना अपने, उनमें से फिलहाल तक जो हमें लगा है सबसे बेस्ट ये लगा हमें इस डिपार्टमेंट। अच्छा, माशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी है जी। और कितना खाना असर करता है हमारी सेहत के ऊपर? आप सर बहुत करता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने तकरीबन 1.5 माह खाना छोड़ा है अपना। आप ना छोड़ें, आपकी सेहत पहले काफ़ी कमज़ोर तो है। तकरीबन सर मेरा 9 kg वेट लॉस हुआ, लेकिन अब इस टाइम मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं दिन में सुबह 4 पराठे खा के आता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन रहा। नहीं कुछ बनता, फिर भी भूख लगती है। चलें, ये न्यूट्रिशन में है, आपको ज़रूर आना चाहिए। आपको कैंप की बात है सर, ये आपको कैंप में खाना बरकरार रखें, खाने को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि विदाउट बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट थोड़ा सा ह्यूमरस अंदाज के, मैं मियाँ वाली के थोड़ा सा ह्यूमरस अंदाज के साथ आगे लेके चला जाए। यहाँ और भी कुछ जो हैं स्टॉल्स मौजूद हैं और उनके पास चलेंगे कि वो यहाँ इस मौके पर क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस चीज़ का स्टॉल है आपका? हमारा बेसिकली तो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसके अलावा हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं सेल के लिए ताकि हमारे स्टॉल पे लोग विजिट करें और न्यूट्रिशियस जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी डाइट में जो ये क्या मौजूद है आपके पास? जी, ये हमने लड्डू बनाए हैं, माश की दाल के हैं, हेल्पफुल हैं, हेल्दी होते हैं और सेल के लिए। उसके अलावा हमारी ये जो प्रोडक्ट हमने बनाई है कंपटीशन के लिए। अच्छा, आपसे ये पूछ रहे थे, अभी तो ये आपने नॉन कमर्शियल बेसिस पे है, लेकिन आपको लगता है गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स को जब पढ़ के निकल जाते हैं उनको कुछ ऐसे सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, या कोई मौके देने चाहिए, कुछ आउटलेट्स बना दें जहाँ तमाम स्टूडेंट अपना प्रोडक्ट रखें, सेल करें, थोड़ा फाइनेंशियली मजबूत होना शुरू हो जाए? यस यस बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि स्टूडेंट्स अपनी जो उनकी एबिलिटी है उसको दिखाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि प्राइवेट लोग आते हैं, आपका आइडिया सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, आप लोगों को मौका देंगे इंटरनेशनल मार्केट में अपने आइडिया खुद सेल करें। कुछ बच्चों के माइंड क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अपना वो जो है उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो आगे जाके अपनी जो प्रोडक्ट अगर उन्होंने बना ली है तो उसको शो ऑफ नहीं कर सकते। तो या कुछ लोग ऊपर होते हैं जो कुछ जूनियर्स को आगे नहीं आने देते, तो इसलिए चाहिए कि हर स्टूडेंट अगर अपने लेवल पे काम कर रहा है तो उसको आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। मेरे ख्याल में बाहुनर प्रोजेक्ट, लैपटॉप देना, इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट्स को लैपटॉप की बजाय कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ वो अपनी प्रोडक्ट रख के सेल करवा सकें, तो ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकता है। थोड़ी सी जगह दे देंगे आप ज़रा? अस्सलाम वालेकुम। क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिस्किट्स बनाए हैं? कुकीज़ हमने बनाई हैं। ये बेसिकली सोयाबीन का जो मिल्क निकालते हैं, उसके बाद जो वेस्ट बचती है, सोयाबीन तो मिल नहीं रही पाकिस्तान में, पहले मिलती है, अवेलेबल है, अब उस पर रिसर्च भी चल रही है। उसकी जो वेस्ट बचती है ना, उस वेस्ट को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उकाड़ा कुकीज़? जी। ये उकाड़ा कुकीज़ क्यों इसका नाम रखा है? आप उकाड़ा से? नहीं। कौन उकाड़ा से? ओकरा है बेसिकली। अच्छा, ओकरा है और ये सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट है। उसका वेस्ट है, ये वेस्ट है इसका। इस वेस्ट को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पाउडर फॉर्म है इसका। इसको हमने यूटिलाइज़ किया एज ए फ्लोर, क्योंकि मैदा का आपको भी पता है कि गंदम का बुरहान चल रहा है, तो हमने उसके अंदर इसको 50% की डिवीजन के साथ ऐड किया। 50% इसका है और 50% इसका है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसी चीज़ों से हम किस हद तक पाकिस्तान के अंदर अपनी जो मौशियत है, फाइनेंस, उसको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोयाबीन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये हम पाकिस्तान में ग्रो करें तो हम इस वक्त जो मौशी हालात में फंसे हुए हैं, जहाँ हम कह रहे हैं जी इम्पोर्ट्स नहीं हो रही, वहाँ हम खुद मुख्तार भी हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर हम सोया को खुद इसके खुद मतलब काश्त करना शुरू कर दे तो हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ये रिच इन प्रोटीन, और पाकिस्तान जो है अगर इसका मेडिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं या फीमेल हैं उन्हें प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन बहुत और मेडिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो अगर ये इस तरह की कुकीज़ को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, कुकीज़ को पसंद करते हैं, तो ये रिच इन प्रोटीन है, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और मेडिकल एक्सपेंसेस कम होंगे ओवरऑल हमारी कंट्री के। घर के किचन का भी जो हम हर मेहमान को देते हैं, हमारा भी खर्चा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा वेस्ट है ना, वो भी खत्म होगा। वेस्टेज को हमने यूटिलाइज किया है, वेस्टेज है ये।
ये वेस्टेज को यूटिलाइज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में उससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। एक वक्त हम चीनी सिर्फ खाते थे, बाकी फुजला ज़ाया था, लेकिन आज स्पिरिट भी उसके अंदर से निकल रहा है। उसकी अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीनी से ज़्यादा महंगी फ़रोख्त हो रही हैं। यही मेरे ख्याल में ये भी एक इंडस्ट्री बन सकती है अगर स्टूडेंट्स के इनोवेशंस को कमर्शियल बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ नित नए आइडियाज़, नित नए तजर्बात जो हम बच्चों ने पेश किए हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें भी मिल रही हैं। कुल्फ़ी है और मेरे ख्याल में मुख्तलिफ अंदाज में क्रैकर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं वो हमारे जो मोहल्ले में कुल्फ़ियाँ बेचने आते थे ना, वो जुमले भी इन्होंने तहरीर किए हैं जो मेरे ख्याल में यहाँ आने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए खूबसूरत अंदाज में सजाए गए हैं। अब अस्सलाम वालेकुम, किस चीज़ का स्टॉल है, क्या प्रेजेंट, मतलब ये कुल्फ़ी अगर है? ये हमारा फैन स्टार है स्टॉल, मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन लैब, हमने इसको एब्रीवेट करके फैन स्टार किया है। तो इसमें हमने 2 वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स रखे हैं और कुछ हमारी सेलिंग के लिए कुल्फ़ी, पापड़ है। और दूसरा ये है कि हमने ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए मल्टीग्रेन आयरन फोर्टिफाइड क्रैकर्स। स्पेसिफिकली हमने इसको लिंक किया ग्लूटेन इंटॉलरेंस के साथ, पर लेकिन ये इसको हम स्पेसिफिकली उनको नहीं दे सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक सुपर फूड है जो कि हर डायबिटिक्स भी ले सकता है, वेट मैनेजमेंट में यूज़ होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ ले सकती हैं क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई साल्ट वगैरह एडिट नहीं है। तो ये है कि हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा हमने इसमें आयरन की फोर्टिफिकेशन की है। आयरन फोर्टिफिकेशन इसलिए कि कोई मैल नरिश चिल्ड्रन है वो साथ आयरन डेफिशिएंट भी है, तो हम इसको ट्रीट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई और आप में से रिप्रेजेंट कर? जी, ये मेरी प्रोडक्ट है। ये मल्टीग्रेन कॉन्जी जो है वो बेसिकली राइस पोरिज होता है। इसके अंदर हमने मल्टीग्रेन सप्लीमेंटेशन की है। हमारा बेसिकली जो एम है इस पूरे स्टॉल का वो है डाइटरी डाइवर्सिटी प्रमोशन। इसमें जो हमने ग्रेन्स इस्तेमाल किए वो सारी फाइबर रिच भी हैं, प्रोटीन रिच भी हैं, और वो जो है सीलिक डिजीज़ के साथ साथ जो जनरल पॉपुलेशन है वो ले सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पूरी पर्सनैलिटी इंसान की जो है वो डाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, दिखावा, हर चीज़ जो है वो उसमें फूड का असर है? क्योंकि जहाँ बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हैं, गंदा पानी लग रहा है, हमें नहीं पता, हम गोभी बड़े शौक से खाएंगे, करेले बड़े शौक से खाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ से उग के आ रहे हैं, चावलों को क्या पानी लग रहा है किसी को कोई मालूम नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि कहते हैं ना बेसिकली ये होता है यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खा रहे हो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारा स्टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है जो गो थ्रू कर रही है डायबिटीज़ से, ग्लूटेन इंटॉलरेंस से, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसको कवर करिए। और मैं यही कहूँगी लेट फूड बी द मेडिसिन। चलें जी, मेरे ख्याल में ये बड़ा एक खूबसूरत मैसेज था कि मेडिसिन की बजाय हमें फ़ूड को इस तरह लेना चाहिए कि हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े और मेडिसिन शायद हमें उससे छुटकारा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग हमारे हैं पोटैटो चीज़ी पॉकेट्स। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग अंडर वेट पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैल नरिश का मसला बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर थर के एरिया में 28.8% जो लोग मैल नरिश होते हैं, और आज जो रिसेंटली हमारा फ्लड आया है उसकी वजह से ये है कि बच्चों में मैल नरिशमेंट का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने इसमें वेजिटेबल्स और यूज़ किए जो कि एक चीपेस्ट सॉस है। उसके बाद जिम में जाके जो लड़के प्रोटीन लेके अपना वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ हो सकती है। इसका जो बेसिक सोर्स है वो कैल्शियम की इंटेक को पूरा करने, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनमें कैल्शियम की इंटेक बहुत कम होती जा रही है डे बाय डे। ये चीपर सोर्स है जिससे वो अपनी कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत सारे स्टॉल से। शायद मैं चाहूँ तो यहाँ 2-3 प्रोग्राम ना ख़त्म हो, क्योंकि लेकिन मकसद सिर्फ एक था कि प्रोग्राम के अंदर इन नौजवानों की इस सलाहियतों को बरोए लाया जाए और गवर्नमेंट से ये अपील की जाए कि इनको बेहतरीन अंदाज के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करें, इनको मौका दें कमर्शियली बेसिस के ऊपर चलाने का। अस्सलाम वालेकुम, ये आइसक्रीम का स्टॉल है? जी, आइसक्रीम का स्टॉल है। ये आपने खुद बनाई है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाज़ार की आइसक्रीम से क्या मुख्तलिफ है? सर, इसमें मुख्तलिफ ये है कि उसमें वो बाज़ारी दूध डालते हैं, तो इसमें हमने खालिस दूध और यानी कि न्यूट्रिशनली तौर पे इसमें जो हमने पुडिंग्स और जो बाकी कुछ में वो जाते हैं वो खालिस डालें। उसमें ये है कि वो सूखे दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये कमर्शियल बुनियादों पे आप इस्तेमाल करो तो ये उनसे चीपर पड़ेगी या महंगी पड़ेगी? सर, उनसे इंशाल्लाह चीपर ही पड़ेगी, तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि गवर्नमेंट आपको ऐसे कोई चीज़ या रिक्वायरमेंट दे, आप इसे कमर्शियल बेसिस पे अडॉप्ट कर सकते हैं। मकसद ये था कि गवर्नमेंट मौके मौजूद करे, तब मौके फराम करे ताकि ये जो तलबा और तालबात हैं इसको मुस्बित अंदाज में लेके आगे चल सके। हमने देखा है बहुत सी जगह पर आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, बुक एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ ऐसी एग्जीबिशंस का इनकार किया जाए ताकि इन तालिब इल्मों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले कमर्शियल बुनियादों पर अपनी चीज़ें बेचने के लिए, जिसे किसान को मंडी तक लेके जाते हैं। ये भी वो बच्चे हैं जो अपना फ्यूचर लेके खड़े हैं, इनको मौका फराहम करें तो मेरे ख्याल में कहीं भी देर नहीं है कि पाकिस्तान की मौशियत के लिए आम सहारा बन सकते हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।